हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। एग्जाम हम टारगेट कर रहे थे आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स को। उससे रिलेटेड हमने सीरीज स्टार्ट की थी पजल मेनिया। ऑलरेडी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। तो इस सभी की जो पीडीएफ है ऑलरेडी हम वेबसाइट पे आपको अवेलेबल करवा देते हैं। तो एक बार विजिट ज़रूर कर लें रीजनिंग अड्डा 365.com। तो वहाँ पे पीडीएफ्स आप डाउनलोड करके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड टू पेड फीचर, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी हमने हमारा पेड फीचर स्टार्ट कर दिया है। तो ये 2 मॉक अभी तक हमने कंडक्ट करवाए। तीसरा मॉक टेस्ट अभी ऑलरेडी लाइव है, तो आप उसको अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जाके। जो आपका सेकंड मॉक हुआ था 12 अक्टूबर को हमने लाइव किया था। ये उसके टॉप परफॉर्मर्स कह लीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट्स है बेसिकली ये मार्क्स हैं। तो सेम आपकी मार्किंग स्कीम है, सेम से एवरीथिंग है। करेक्ट नंबर पे, करेक्ट क्वेश्चन पे +1, नेगेटिव है -0.25 है। तो इसका जो तीसरा मॉक लाइव है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, अभी भी वो लाइव है, तो उसको जाके आप अटेम्प्ट ज़रूर कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दी नंबर्स, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, इन सब का जो प्राइस अमाउंट है ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो रिलेटेड टू पेड फीचर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं दो आज के। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन बॉक्स बेस अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लेस्ड है। बॉक्सेस कर लो या पर्सन कह लो, फेसिंग या तो इनसाइड या तो आउटसाइड। कोई भी दो बॉक्सेस, नो टू बॉक्सेस सेम डायरेक्शन आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 मिनट लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। चलिए, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ में। स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 बॉक्सेस हैं, 8 पर्सन मान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक केस और ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टी और एल फेस सेम डायरेक्शन मोर देन 4 बॉक्सेस बिटवीन एल एंड एन काउंटेड फ्रॉम एल इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो चलिए एल को ही प्लेस कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ये होती है। तो ये कह रहा है कि मोर देन 4 बॉक्सेस है बिटवीन एल एंड डब्ल्यू। तो मोर देन 4 यानी कि आपके 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते।
ओके, एल ठीक है हो गया। ओनली 3 बिटवीन डी एंड जेड, एल आपका डी के पास नहीं है, 1 बिटवीन एल एंड एच, और टी और आर फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो एल यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आपका एल और डब्लू यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर एल और डब्लू आपके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, एल और डब्लू से रिलेटेड और कंडीशंस देखते हैं। एल आपका डी के पास नहीं है, 3 बिटवीन डी एंड जेड, 1 बिटवीन एल एंड एच। अब इसे देख लीजिए, 1 बिटवीन एल एंड एच। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, 1 बिटवीन एल एंड एच, एच आपका यहीं पे आ जाएगा, 1 बिटवीन एच एंड एल। एच इज जेड्स नेबर एंड एच इज फेसिंग आउटसाइड, एच का फेस आपका आउटसाइड है, और एच आपका जेड का नेबर है, जेड जेड जेड। ठीक है, आर इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड। चलिए इसी केस को पहले देख लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका W हो गया, दिस इज L, ये आपका H हो गया फेसिंग आउटसाइड। सो कंडीशन ये थी कि H Z का नेबर है, Z आपका यहाँ आ सकता है, Z आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, R जो है फिफ्थ लेफ्ट ऑफ Z है, Z यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका L हो जाएगा। फिर R, सॉरी, R इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ Z, ये R हो जाएगा। फिफ्थ लेफ्ट बनाने के लिए Z को अंदर देखना पड़ेगा, और कोई भी दो, नो टू बॉक्सेस फेसिंग द सेम डायरेक्शन। देखिए, कोई भी दो बॉक्सेस सेम डायरेक्शन वाले नहीं, इसका मतलब डायरेक्शन भी आपको पता चल गई। एच बाहर देख रहा है तो अल्टरनेटिव हो जाएगा, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, आर को भी प्लेस कर दिया आपने फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड, 3 बिटवीन डी एंड जेड, जेड यहाँ पर है 1 2 3 डी, 1 2 3 डी को आपको यहीं पे आना है, और कौन नेबर था ऐसा कुछ आपको गिवन था, एल इज नॉट एडजेसेंट टू डी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एच जेड का नेबर हो गया, एच आउटसाइड हो गया। टी और एन, टी और एन आसपास में नहीं होंगे, तो देखो टी और एन वैसे भी यहीं पे प्लेस होंगे, टी और एन यहीं पे होंगे, नेबर भी नहीं है। टी, बोथ टी एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन, टी और एल की सेम डायरेक्शन है। अब देखिए, एल आपका बाहर देख रहा है, तो टी आपका कोई सा भी हो इनमें से बाहर तो देखेगा नहीं, टी और एल का सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये वाला केस आपका गलत है। आते हैं इस केस पे, जेड यहाँ पे आ गया। आप देखिए डायरेक्शंस देख लीजिए, इनसाइड आउटसाइड ही होंगी, बिकॉज कोई भी दो आपके सेम डायरेक्शन में फेसिंग नहीं है। ठीक है, तो आर फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड था, जेड यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे और क्या केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने डब्ल्यू आर एल को प्लेस कर लिया था, एंड 1 बिटवीन एल एंड एच। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 1 बिटवीन एल एंड एच, एच आपका यहाँ आ सकता है, एच आपका यहाँ पे आ सकता है। एच आपका जेड का नेबर है फेसिंग आउटसाइड, एच इज जेड्स नेबर, एच यहाँ पे लिख लो, एच जेड का नेबर है फेसिंग आउटसाइड है, तो साइन कन्वेंशंस दे देते हैं, डायरेक्शन इन आउट इन आउट, वैसे ये इन हो जाएगा, आउट हो गया, इन आउट, इन आउट, और ये इन। ठीक है, सेकंड केस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। आर इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड, आर फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड है, सो 1 2 3 4 5, ये वाला केस गलत हो रहा है। आर फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो बात ये हो रही थी कि, चलिए यहाँ पे भी केसेस बनेंगे, चलिए यहाँ प्लेस करके देख लेते हैं। एच आपका जेड का नेबर था, एच आपका जेड का नेबर, जेड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, और आर फिफ्थ लेफ्ट है, 1 2 3 4 5, ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, और 3 बिटवीन डी एंड जेड, जेड यहाँ पर है तो डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। एल डी के आसपास नहीं है, एल डी के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। टी और एन आपके यहाँ पे आ जाएंगे, टी और एन यहाँ पे आ जाएगा, टी और एन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने बोला था टी और एल फेसिंग दी सेम डायरेक्शन, एल बाहर देख रहा है तो टी भी बाहर देखेगा, तो टी कंफर्म हो गया। टी अगर बाहर देख रहा है तो ये वाला टी हो जाएगा, और ये वाला आपका एन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा पास में लिख देते हैं, ये आपका टी हो जाएगा। सारी कंडीशन डन है, एक बार चेक कर लो। टी और एल फेस द सेम डायरेक्शन, मोर देन 4 बॉक्सेस बिटवीन एल एंड डब्ल्यू। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एल, 3 बिटवीन डी एंड जेड आमने सामने आ जाएंगे,
एल डी के पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वन बिटवीन एल एंड एच, वन बिटवीन एल एंड एच। एच इज जेड्स नेबर, एच जेड का नेबर एंड एच इज फेसिंग आउटसाइड हो गया। टी और एन आसपास में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आर फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जेड है, बिल्कुल डन है। तो ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन बनता है। इस पे बेस क्वेश्चंस आप कर ही लोगे फिर। ठीक है, अगला सेट देखते हैं, इसको ट्राई करिए 2 से 3 मिनट। चलिए, तो क्वेश्चन आपका 9 पर्सन है, ट्रायंगुलर टेबल है, फेसिंग दी सेंटर है, 2 पर्सन हर एज पे है एंड 1 पर्सन ईच एट दी कॉर्नर। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, ट्राई करें। चलिए कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं। टोटल आपके 9 पर्सन हैं, टोटल आपके दो दो हर एक साइड पर हैं और एक आपका कॉर्नर पर बैठेगा। इस तरह का ये अरेंजमेंट है। चलिए, फेसिंग दी सेंटर आपको गिवन है। 3 पर्सन बिटवीन एम एंड पी, पी हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, तो पी को आप किसी भी कॉर्नर पर बिठा दो। 3 पर्सन बिटवीन पी एंड एम, सो 1 2 3 ये आपका एम हो सकता है, 1 2 3 ये आपका एम हो सकता है। ओ इज थर्ड राइट ऑफ एम, सो 1 2 3 ये आपका ओ हो जाएगा, थर्ड राइट ऑफ एम, 1 2 3 ये आपका ओ हो जाएगा, थर्ड राइट ऑफ एम। ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन ओ एंड यू, ओ यहाँ पर है, 1 2 यू, 1 2 यू, यू यहाँ पे आ जाएगा, ओ 1 2 यू, यू यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 यू, एम है दूसरी तरफ। ठीक है। क्यू आपका एम और यू के पास नहीं आएगा, क्यू आपका एम और यू के पास नहीं आएगा, तो क्यू आपका यहाँ आ सकता है, क्यू डैश। क्यू आपका एम, क्यू आपका एम के पास, यू के पास, यहाँ पे एक ही जगह बचती है क्यू की, ये रही। एन सेकंड लेफ्ट ऑफ एस एंड नन ऑफ देम इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एन सेकंड लेफ्ट ऑफ एस है, तो ये आपका एन हो जाएगा, एस हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नेबर नहीं है एम का। आर सेकंड राइट ऑफ टी नहीं है, आर सेकंड राइट ऑफ टी नहीं है, तो यहाँ पे आर बिठा दो, यहाँ पे टी, तो आर सेकंड लेफ्ट ऑफ टी हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए काम करते हैं, पहले इस वाले क्यू को ले लेते हैं। ठीक है, इसको सर्किल में डाल देते हैं, क्यू को यहाँ ले लेते हैं। एन सेकंड लेफ्ट ऑफ एस है, अच्छा, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड यू हो गया था।
एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस, दोनों में से कोई भी एम के पास नहीं आएगा। एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस आप प्लेस ही नहीं कर पाओगे, एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस एम के पास तो आपको रखना ही होगा। तो ये वाला क्यू आपका गलत हो रहा है। दूसरा क्यू ट्राई करते हैं, इस वाले क्यू को ट्राई करते हैं। एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन और एस के लिए आपको देखिए, एन और एस के लिए एन सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस, यही दो जगह बच रही है, चाहे क्यू आप कहीं पर भी प्लेस करें, और दोनों ही केस में वो एम के नेबर आ रहे हैं, इस वजह से ये वाला डायग्राम आपका गलत होता है। तो ये आपका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन इस पे बेस्ड मैंने इसमें दिए नहीं, कर ही लेंगे। कौन सा पर्सन कॉर्नर पर है, सेकंड राइट है, थर्ड लेफ्ट है, किस पर्सन के। आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड कट ऑफ आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी खासी जाती है आरबी असिस्टेंट की। लेवल ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप मान के चलिए इसके जैसे या फिर इससे थोड़े से इजी ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था, जो लिस्ट थी स्टूडेंट्स की, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सो बेसिकली आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको दो तरह का कंटेंट मिलता है। फ्री कंटेंट जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका प्रॉपर फुल फ्लेजेड वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे आप ये देख रहे थे अभी। पेड की अगर मैं बात करूँ, ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। केवल ₹5 पे करके आप एक सिंगल लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अप टू ₹40 तक आप अर्न कर सकते हैं, जो हमारी इस चैनल की थीम है, अर्न एंड लर्न की। ये आपकी कैटेगरी रहती है, डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट दिया है। सबके लिए कुछ ना कुछ प्राइस अमाउंट हमने रखा है, जस्ट एज अ मोटिवेशन फैक्टर, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, और जिस हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आप उसी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। एंड आपके अंदर हमेशा ये रहे कि आपको टॉप करना है, सो दैट कितने भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट दें, आपको हमेशा उसमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। तो मैक्सिमम देखिए, अगर 500 प्लस स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं तो पहले 10 स्टूडेंट को ₹40 ईच, 20, 30, 8, टोटल 110 स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ देखिए प्राइस यहाँ पे रखा गया है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, तीसरा मॉक टेस्ट नंबर 3 ऑलरेडी लाइव है, कल तक वो रहेगा, तो इसको आप ज़रूर एक बार अटेम्प्ट करें। मिनी मॉक है आपका, आरबीआई असिस्टेंट का टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 मिनट में सॉल्व करने होंगे। टाइमर आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव मार्किंग +1, सही आंसर की नेगेटिव 0.25 जो आपकी रहती है। और पिछले जो मॉक 2 हमने किया था 12 अक्टूबर को लाइव हुआ था, उसके ये आपके विनर्स हैं। इनको ऑलरेडी इनका जो प्राइस अमाउंट है ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर आप अटेम्प्ट करें, जो आज लाइव है, अभी लाइव है। लिंक आपको मिल जाएगा सेशन के डिस्क्रिप्शन में। एंड वैसे भी आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं रीजनिंग अड्डा 365। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।